गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, इसके बारे में डिटेल हम पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद ही इसके हम डिफरेंस में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन कहने का मतलब कि ग्रेविटेशन हमेशा दो बॉडी के बीच में लगता है। यूनिवर्स में जितना भी पार्टिकल्स है, ऑब्जेक्ट्स है, जिसका कुछ मास होता है, वो दो बॉडी आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, है ना। जैसे कि इस बॉडी का मास m1 होगा और इस बॉडी का मास m2 होगा, तो दोनों जो बॉडी है एक दूसरे पर अपोजिट आपका अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन कहने का मतलब कि दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। यूनिवर्स में जितना भी चीज है, जितना भी पार्टिकल्स है, दो पार्टिकल्स के बीच में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, वैसे ही आपके सामने है ग्रेविटी। ग्रेविटी कहने का मतलब कि ये कोई आपके लिए नया टॉपिक नहीं है। हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो अर्थ की ओर आके गिरता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा होता है ग्रेविटी के कारण, है ना। हम ग्रेविटी के कारण सीधा चल पाते हैं, आराम से बैठ पाते हैं, दौड़ पाते हैं, सभी काम हम अर्थ पर रहकर आराम से कर लेते हैं, क्योंकि अर्थ में क्या है, ग्रेविटी है ना। जिसके कारण हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो अर्थ पर आकर के ही गिरता है। ठीक है, अब हम लोग इसका बात करेंगे तो डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं, इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन कहने का मतलब ग्रेविटेशन इज द यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो दो बॉडी का मास होगा वो हमेशा क्या लगाएगा, आपका अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा एक दूसरे को। ठीक है, दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। ये मेरा क्या है, ग्रेविटेशन है। ठीक है, यहाँ पर आप पिक्चर को भी दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड में है ग्रेविटी। ग्रेविटी कहने का मतलब अभी हम क्या बताए थे कि ग्रेविटी कहने का मतलब कि हमेशा दो बॉडी जो होगा, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो अर्थ पर ही आकर के गिरेगा। इसका मेन कारण है कि ग्रेविटी, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर अर्थ में बंधे रहते हैं। ठीक है, ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर। ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट को वो अर्थ के सेंटर पर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गया है। अब हम लोग आते हैं इसके थोड़ा सा हम आगे आते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट में आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, एक्ट बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास। ये किसके बीच में काम करता है? तो जिस बॉडी में जिस ऑब्जेक्ट में मास होगा उस बॉडी में वो काम करेगा। जैसे कि प्लैनेट्स, स्टार्स, पार्टिकल्स, इन सभी के बीच में ये काम करेगा, है ना। एक्ट्स बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट, जितना भी ऑब्जेक्ट है उसके बीच में ये काम करेगा। हैविंग मास, उसमें कुछ मास होना चाहिए। मास कितना है उस पर ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मास उसका कुछ होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग प्लैनेट ले सकते हैं, स्टार्स ले सकते हैं, पार्टिकल्स भी ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके आगे, तो एक्ट्स स्पेसिफिकली बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट नियर इट। तो ये किसके किसके बीच में काम करता है? तो ये ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में काम करता है। जितना भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सामने है ना, उसके बीच में ये काम करता है। कौन? ग्रेविटी। क्लियर। अब हम लोग आते हैं इससे थोड़ा सा नीचे हम लोग आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो थर्ड पॉइंट है डिस्क्राइब बाय। इसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? डिस्क्राइब बाय F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, है ना। ये हम लोग ग्रेविटेशन का फार्मूला भी डिराइव किए हैं। इसका पूरा वीडियो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं या फिर मेरे पिछले वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। वहां पर ग्रेविटी के बारे में पढ़ाया गया है आप लोग को। इससे रिलेटेड कुछ आपको न्यूमेरिकल्स भी कराया गया है। आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले को डिराइव कैसे हम लोग किए हैं। F इक्वल टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। और ये अर्थ है, अर्थ को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, जिसका हम लोग यहाँ से स्मॉल g का वैल्यू लिख सकते हैं। स्मॉल g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर हम लोग वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहोगे तो यहाँ पर 9.8 आप लोग दर्शा सकते हैं। स्मॉल g इक्वल टू, इसको हम लोग स्मॉल g से डिनोट करते हैं ना, स्मॉल g इक्वल टू
यहाँ पर 9.8 पूरा आप लोग लिख लोगे, ठीक है। 9.8 सॉरी यहाँ पर 9 पॉइंट है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लोग इस वैल्यू को ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं इसके आगे फोर्थ पॉइंट में, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल में कौन सा ले सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में आपका अर्थ एंड मून, सन एंड प्लैनेट, ये सब एग्जाम्पल्स हम लोग ग्रेविटेशन में ले सकते हैं। क्यों ऐसा ले सकते हैं? क्योंकि इन सभी के बीच में कुछ क्या है, मास है। इसमें क्या है, कुछ ना कुछ तो आपका मास है और ये हर एक पार्टिकल्स के बीच में काम करेगा। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन जैसे कि आप न्यूटन सर के बारे में, शेप गिरने वाला कहानी के बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे, उस केस के लिए ये आपका ग्रेविटी के लिए हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसके आगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो आप चाहोगे तो इस पिक्चर को भी शो कर सकते हो, है ना। यहाँ पर ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को आप शो कर सकते हो, ठीक है। मैनुअल अट्रैक्शन, ये कोई फोर्स लगाने से नहीं होता है, ये मैनुअल होता है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। अब हम इसके थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आप ग्रेविटी के बारे में ले सकते हैं। अर्थ अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट को कोई अर्थ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे की ओर क्यों गिरता है, तो ये ग्रेविटी के कारण है। जो कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर, जैसे कि यहाँ पर सेब दिख रहा है आपको, ये सेब अर्थ की ओर कैसे गिर रहा है, तो ग्रेविटी के कारण ही नीचे गिर रहा है। नहीं तो ये तो ऊपर भी जा सकता था ना, ऊपर नहीं ना जा करके ये नीचे अर्थ की ओर क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको ग्रेविटी अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ से आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर ग्रेविटेशन अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस, ये दो बॉडी के मास को अट्रैक्ट करता है। और ग्रेविटी कहने का मतलब अर्थ अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट, ये अर्थ जो है ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपने ओर, है ना। क्लियर, सिंपल वर्ड में यहाँ पर लिखा हुआ है। ग्रेविटेशन कहने का मतलब अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस, दो मास के बीच में ये दो बॉडी के मास को वो अट्रैक्ट करता है। और ग्रेविटी कहने का मतलब अर्थ अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, कौन, अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर आप आते हैं इसके यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं। ग्रेविटेशन अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मास इन द यूनिवर्स, दो मास के बीच में, यूनिवर्स में जो मास है उन दो मासेस के बीच में आपको अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटी कहने का मतलब अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट नियर इट। ग्रेविटी कहने का मतलब अट्रैक्शन बिटवीन, अट्रैक्ट करेगा किससे किसके बीच में, अर्थ और ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जो अर्थ के सामने है, नजदीक में है, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये टॉपिक? बहुत ही आसान इसका डेरिवेशन है। इस तरह का वीडियोस, इस तरह का कंटेंट को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। ये जो टॉपिक है इसका आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे, इसी तरह से नोट्स बनाओगे ताकि आपको समझ में आएगा और आप इस वीडियो से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकोगे और सीख सकोगे। इसका एक प्रॉपर नोट्स बना लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, या फिर साथ ही साथ नोट्स बना लोगे तो आपके लिए और भी बेहतर होगा, अच्छा होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।